आदेश कर दें कलेक्टर से या सीएस ऑफिस से फोन चला जाए इन जिलों के कलेक्टरों को, फाइलें पंग, लेकिन अब कोई उड़ाने वाली नहीं है। आप क्रमोन्नति दे रहे हो उसमें भी, मतलब अब कैसे कहो भाई, भूखे आदमी को आप इतने नियम कायदे नहीं समझा सकते। अल्टीमेटली इस क्रमोन्नति से बढ़ती महंगाई में किसी को अपने बच्चे को पढ़ाना है, किसी को मकान बनाना है, किसी को बच्ची की शादी करनी है, प्लीज अंडरस्टैंड। जी सर। सर हमने एक कॉन्फ्रेंस में गए थे तो वहाँ ऐसा हमें सुझाव दिया गया कि भाई कुछ नहीं है तो जो अधिकारी दुनिया भर के बहाने बना रहे हैं उनके 25% सैलरी रोक दो, भेज दो ट्रेजरी को आदेश कि भाई 25% सैलरी रोकी जाती है, फिर देखो फाइलें कितनी 327 एससी डिपार्टमेंट में है, उनको सिर्फ 50 को अभी तक दिया है। एसटी में 497 है, जिसमें से सिर्फ 100 लोगों को इन्होंने दिया है। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट यहाँ पर आकर देते हैं। नहीं 176 आज बता रहे हो ये सर 150 तो मेरी लिस्ट में है, 150 लोग। नहीं अब आज आपको आज वाली लिस्ट नहीं दी इन्होंने? नहीं, इन्होंने मुझे। दूसरा सर, इसमें मेरा एक अनुरोध है सर, मेरी ओरल प्रेयर पर कलेक्टर भिंड, कलेक्टर राजगढ़ और कलेक्टर उज्जैन को इसमें जोड़ दें सर। पार्टी बना के इनको नोटिस दें। वहाँ ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो सर, वो अब हम बोलना नहीं चाहते, पर उन्होंने वो फाइलें भेज नहीं रहे हैं और उनका कहना कुछ और है सर। वो कहते हैं भी हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारे ऊपर से प्रेशर है। हम उसको बोलना नहीं चाहते, उनको नोटिस चले जाएं सर, तो वो बताएंगे क्यों नहीं। कलेक्टर भिंड, कलेक्टर राजगढ़ एंड कलेक्टर उज्जैन सर, इनको नोटिस। कलेक्टर भिंड, कलेक्टर राजगढ़ and collector Ujjain are not cooperating in this case. They have not forwarded our files. Hardly any compliance is from these districts. On perusal of the list supplied today by the Vaishi Ganguly, it seems that name of Bhind, Ujjain and Rajgarh is not at all reflected. Therefore, prima facie contention में राजगढ़ का एक है 19 नंबर पे। राजगढ़ में सर आप देखिए, राजगढ़ का एक है, ये अपर संचालक 4 लोगों को भुगतान किया सर डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट। ये भेज नहीं रहे सर फाइल। नहीं तो ऐसे तो ग्वालियर से 2 का ही है। नहीं, इन 3 डिस्ट्रिक्ट में स्पेसिफिकली हमारा कहना है वो हमारी फाइलें भेजी नहीं। हमने कई बार अनुरोध कर, 2 का बुला लें जिनका बिल्कुल नहीं है। उज्जैन और राजगढ़ का भी कर दें, उज्जैन और भिंड का कर दें, धमक वहां तक चली जाएगी तो वो कर देंगे। क्योंकि असल में क्या है, आप उन जिलों को पहले बुलाओ जिनमें 0 परफॉर्मेंस है तो ज्यादा अच्छा है। अब जिसके 4 केस है वो कहेगा साहब आपने रतलाम वाले को नहीं बुलाया, मेरा तो फिर भी दूसरे से अच्छा है। ठीक है ना, इसलिए राजगढ़ को नहीं। और कोई जिला नहीं, ये 3 जिले और उज्जैन जी है ना। नेम ऑफ ये भिंड एंड उज्जैन इज नॉट देयर। हाँ, क्या कहना है भिंड और उज्जैन, ये कहना है वो सबसे ज्यादा अड़ियल टट्टू बने हुए हैं, ऐसा इनका कहना है। बोल के उनका टोटल अड़ियल रवैया है। और देखिए, चाहे आपको कैबिनेट ले जाना है, चाहे 7 समंदर पार ले जाना है, चाहे 4 सितारों से दूर ले जाना है, 5 साल पुराना ये कंटेम्प्ट केस चल रहा है। तो ये कहना कि साहब हमको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, दैट इज ऑल वेरी वेल, कहने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन सवाल यह है कि 5 साल से क्यों नहीं ले जा रहे थे। इफ इट वाज क्लियर आफ्टर गिविंग 5th पे कमीशन विद क्रमोन्नति और 6th में अचानक कहना कि रूल्स में नहीं है, तो और फिर हमें कैबिनेट ले जाना पड़ेगा। तो ये तो देखिए, आज श्रीमान शुक्ला जी आप हैं, कल को दूसरे आएंगे, वो फिर से ABCD से कहानी शुरू हो जाएगी। भाई हैव यू प्रिपेयर्ड अ कैबिनेट नोट? सर मेरा निवेदन था सर, कैबिनेट नोट प्रिपेयर करने के लिए सर हमें एक गणना पत्रक तैयार करना था सर कि वित्तीय भार कितना आएगा सर, क्रमोन्नति देंगे। और सर जैसा बताया गया सर, सम्माननीय घड़ियाल साहब जो बता रहे हैं सर, उसमें मेरा निवेदन था सर कि 2015 का स्पेसिफिक ऑर्डर पहले किया प्रथम क्रमोन्नति के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने। 2018 या 20 का एक और ऑर्डर है सर जो द्वितीय क्रमोन्नति देने की बात करता है, उसके आधार पर ही वो पिटीशन है सर। तो हमारी भी बिल्कुल नीति यही है सर कि हम स्कूल शिक्षा विभाग के समान हम निश्चित रूप से चलें सर। लेकिन सर चूंकि एक प्रक्रिया में हमें चलना होगा सर, हमें वित्तीय भार की गणना के बाद वित्त विभाग से अभिमत भी लेना होगा सर। इंटेंशंस में कहीं कोई ऐसी बात नहीं है सर। और अभी भी जो डिले है सर,
मैं सर एससी डिपार्टमेंट का, चूंकि मेरे पास एडिशनल चार्ज है सर, तो मैं अवगत नहीं हूँ कि इन जिलों के जो नाम लिए जा रहे हैं सर। लेकिन सर हम ये कहेंगे सर कि एसटी की अगर मैं बात करूं सर, यदि 780 कुछ एम्प्लॉइज बताए जा रहे हैं, तो आज हम 176 पर पहुंच गए हैं सर। एससी में सर मेरे पास 532 कर्मचारी हैं सर, जिसमें से आज सर 94 पर हम पहुंच गए हैं सर, 94 पर, विच हैपेंस टू बी ए सब्सटेंशियल प्रोग्रेस सर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और जिन जिलों से प्रॉब्लम है सर उनके साथ हम टाई अप करेंगे सर, ऐसा निवेदन था सर। शुक्ला जी, आप किस बैच के आईएएस ऑफिसर हो, आप ये बताओ। सर मैं 2007 बैच का हूँ सर। 2007 बैच के डायरेक्ट है ना आप? जी सर, मैं आरआर ऑफिसर हूँ सर। मतलब ये स्टेट सर्विसेज से प्रमोशन नहीं सर, वाले? मैं डायरेक्ट रिक्रूट हूँ सर, यूपीएससी से सर। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि मैं केवल आपको ये जानना चाह रहा था कि आपका अनुभव कितना है। तो आप एक बात तो जानते हो कि जहाँ सरकार चाहती है वहाँ काम बहुत जल्दी हो जाता है, हाँ कि ना? निश्चित रूप से सर, निश्चित रूप। इसमें इसमें पॉलिटिकल विल का या कुछ ना कुछ ऐसे कहते ना कि भाई ठीक है, सरकार की 336 योजनाएं चल रही हैं, तो उनके साथ जैसे सब चल रहा है, ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, चलेगा अपना धीमे धीमे। अब भूखे आदमी को, मतलब जब अपना ये अगला 8वां वेतन आयोग, हम 6वें पे, तो कैसे सेटिस्फाई करूँ? आप मेरी भी मजबूरी समझिए भाई। सर आई एम लाइक ए पंच, ना मुझे आपसे कोई दोस्ती दुश्मनी, ना मिस्टर घिरियाल या उनकी पार्टी से कोई दुश्मनी, लेकिन हमको सबको रीजनेबल, ओनली टच स्टोन इज रीजनेबल। अब 5 साल पहले 2019 का ऑर्डर है, किस साल का है? 19 का ऑर्डर है सर। 19 का ऑर्डर, अब 25 आ गया। अब हाउ डज वन सेटिस्फाई? घड़ियाल साहब की पार्टी को कैसे सेटिस्फाई करे कि नहीं नहीं, अब विश्वास रखो? मतलब आई कांट से कि जैसे कहते हैं ना, खुदा के घर देर है पर अंधेर नहीं है। ये आई थिंक आज के जमाने में ये थ्योरी कोई नहीं, नोबडी टेक्स दिस कि खुदा के घर में, बिकॉज ना आप खुदा ना मैं खुदा ना घिरियाल साहब खुदा, तो ये कैसे बोले इनको कि खुदा के घर देर है अंधेर नहीं है? एसएलपी 23 में डिसमिस हुई है, इसलिए 23 में अफर्म हो गया ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से। अब क्या हमें बचा? सुप्रीम कोर्ट से हारने के बाद भी 23 के, उसके बाद पूरा 23 का किस तारीख को खारिज हुआ? फरवरी 24 में सर, फरवरी 24 में सैद्धांतिक निर्णय ले लिया गया था कि तो हम भाई अब करेंगे। तो 2 फरवरी भी आ गई। हाँ, है ना, तो चल रहा है ना प्रोसेस सर। सर ये आप ये देखिए सर, 1 मिनट इनको हिचक नहीं हो रही कि हम प्रोसेस में। सर क्या बात, कैसी बात कर रहे ये हैं? जगह इस तरह से तो हम कैसी बात कर रहे हैं? मतलब सर, अगर मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा सर, माननीय न्यायालय की अनुमति से सर, यदि आपकी इजाजत होगी सर। हाँ, सर मैं ये कहना चाहूंगा सर कि चाहे वो शेड्यूल्ड ट्राइब डिपार्टमेंट हो या शेड्यूल्ड कास्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो, अनुसूचित जाति विकास या अनुसूचित जनजाति विकास विभाग हो सर, संस्थाएं हमारी ही हैं सर। सभी प्रकार के संस्थाओं के संचालन के लिए सभी प्रकार के अनुदान, सभी राशियां संबंधित क्रमशः दोनों विभागों से प्राप्त होती हैं सर। और इसी प्रकार से सभी संबंधित अधिकारी शैक्षणिक या कि गैर शैक्षणिक तबके के हों सर, उनको राज्य शासन के ही समतुल्य सारे बेनिफिट्स मिलने चाहिए। और स्कूल शिक्षा विभाग की भी शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था है, उनके समतुल्य ही मिलने चाहिए सर। इस बात में कोई हिचक नहीं है सर। इसके लिए हम लोग निश्चित रूप से प्रयासरत करेंगे सर, प्रयासरत रहेंगे सर। लेकिन सर जैसा कि सर अभी निवेदन किया गया कि फरवरी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से डिसमिस हुआ, और विदाउट एनी डिले सर फरवरी 24 में हमने सर राज्य शासन ने सर आदेश पारित किया। नहीं 23 23 में हो गया, 23 में सुप्रीम जी सर, कोर्ट 23 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हुआ, फरवरी 24 में राज्य शासन ने आदेश पारित किया। और जो अभी तक जो डिले है सर, वो प्रक्रियागत डिले है सर, क्योंकि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कलेक्टर है सर, वो कम से कम सर्विस बुक तो चेक करेगा सर, क्योंकि सर्विस बुक तो चेक करना नियम में भी लिखा हुआ है सर। इतना मेरा निवेदन था सर। कोई भी फाइनेंशियल बेनिफिट देने से पहले सर सेवा पुस्तिका का कम से कम तो वेरिफिकेशन किया जाएगा। टाइट हो जाएगा थोड़ा सा, जैसा अनुरोध कर रहे हैं दो लोगों को ऐड करने के लिए, ऐसा करते हैं तो देखिए श्रीमान शुक्ला जी, मैं भी एक ऐसी परिवार से आता हूँ जहाँ मतलब प्रशासनिक अधिकारियों का परिवार था, लेकिन मैंने बेहतर दिन देखे इन द सेंस कि काम बहुत जल्दी हो जाते थे। बिकॉज इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि आप कितने साल सेवा में। मैंने देखी है फाइलें पंख लगा के उड़ती हैं जब ऊपर अगर आप आदेश कर दें कलेक्टर से या सीएस ऑफिस से फोन चला जाए इन जिलों के कलेक्टरों को, फाइलें पंख। लेकिन अब कोई उड़ाने वाले नहीं है। आप क्रमोन्नति दे रहे हो उसमें भी, मतलब अब कैसे कहो भाई, भूखे आदमी को आप इतने नियम कायदे नहीं समझा सकते। अल्टीमेटली इस क्रमोन्नति से बढ़ती महंगाई में किसी को अपने बच्चे को पढ़ाना है, किसी को मकान बनाना है, किसी को बच्ची की शादी करनी है, प्लीज अंडरस्टैंड
जी सर। सर हमने एक कॉन्फ्रेंस में गए थे तो वहाँ ऐसा हमें सुझाव दिया गया कि भाई कुछ नहीं है तो जो अधिकारी दुनिया भर के बहाने बना रहे हैं उनके 25% सैलरी रोक दो, भेज दो ट्रेजरी को आदेश कि भाई 25% सैलरी रोकी जाती है, फिर देखो फाइलें कितनी तेजी से चलेंगी। ये किसी हम ट्रेनिंग में गए थे, बोले हमने तो ऐसा ऑर्डर किया, हमेशा कुछ ना कुछ बहानेबाजी करते रहते थे, तो बोले हमने कर दिया कि ठीक है केवल अपनी सैलरी का 25, तब जैसे ही उन अधिकारियों की वो अपने राज्य का दूसरे स्टेट के थे, दूसरे हाईकोर्ट के, वो बताते थे जैसे ही हमने 25% सैलरी उनकी रोकने का आदेश किया, उनको दर्द समझ में आ गया कि जिस आदमी को पैसा नहीं मिल रहा है उसके क्या स्थिति होगी। मतलब ये एक मतलब एक तरीके वी वर डिस्कसिंग कि क्या करें जो जहां ऐसे कंप्लायंस नहीं हो रही है। तो ठीक है, तो क्या लिखा है? सर मेरा अनुरोध है इसको क्लोज कर दें ऑर्डर के लिए सर। एक बार एक आखिरी मौका दे देते हैं, एक आखिरी मौका दे देते हैं। क्या लिखा है? है ना? Therefore, let during course of the day, collector Bhind and collector Ujjain be implemented as a party. Let PF be paid to serve them and list this case after 4 weeks along with contempt case number. वो आपका कौन सा था कल? कल वो ऑर्डर मैंने दिया सर आपको। अच्छा वो उसी हाँ 2024 4052/24। कोई डेट फिक्स कर दें सर काइंडली, हम्म, काइंडली कोई डेट फिक्स कर दें और इनकी कौन? presence- एक मिनट, ये ऑन 25 फरवरी। साथ में सर इनकी प्रेजेंस और नो फर्दर टाइम विल बी ग्रांटेड सर। This last opportunity is given. Let respondent do whatever is required at their end in this period. शुक्ला जी, एक आखिरी मौका 25 फरवरी तक का दे दिया, 25 फरवरी को लिस्ट कर रहे हैं। आपको जो भी प्रशासनिक कार्रवाइयां 1 महीने का समय है, क्योंकि फिर उसके बाद फिर कभी ऐसी स्थिति आएगी कि रिजर्व फॉर ऑर्डर करना पड़ेगा, क्योंकि क्या करें, आई डोंट हैव एनी मींस। सर मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगा सर, नहीं नहीं यदि नहीं 4052 सर इसके साथ में हमें थोड़ा समय मिल जाए सर, क्योंकि सर उसमें थोड़ा समय लगेगा सर, इसको जरूर सर जैसा माननीय न्यायालय का आदेश है। तो करवाए, है ना? अब जो है मैं आपको 101 केस बता सकता हूं, बड़े सर फेमस केस, कि कैसे फाइल धीमे चल रही थी, कैसे पंख क्या बाज के जैसे वो क्या वो बाज जैसे पंखों के साथ उड़ी। तो मुझे ये लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है वीआईपी का केस करा जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसे हमारे एग्जीक्यूटिव हेड इंपॉर्टेंट समझे आप लोग जल्दी करें, लेकिन आम आदमी का भी केस करें, गरीब आदमी का भी केस करें। यही एक अच्छे दुकानदार, अल्टीमेटली वी ऑल डू बिजनेस, सर्विस बिजनेस कर रहे हैं हम लोग। अच्छे दुकानदार की यही पहचान है कि वो किसी को, वो आपकी दुकान में अगर अंबानी आएगा आप उसकी भी सर्विस करेंगे, एक आम आदमी आएगा, यही एक अच्छे बिजनेसमैन की। और आज सारा बिजनेस मैनेजमेंट पे जोर है, आप भी एक बिजनेस कर रहे हैं, गिविंग पब्लिक सर्विस, पब्लिक रिलीफ, तो हमको बेहतर ढंग से करें। ये तो कोई बात नहीं है कि आपने डोसा ऑर्डर किया 2019 में, फिर हमने ये किया, हमने इसको ऑर्डर को कैंसिल करने का पूरा प्रयास किया, अब ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ तो लास्ट ईयर हमने तय कर लिया कि ठीक है इस कस्टमर को अब हम माल सप्लाई करेंगे। अब माल सप्लाई करने के बाद हम लोग तो 3000 कागज मांगे हैं, कलेक्टर साहब अपने वेरिफिकेशन कर रहे हैं। जैसे कभी आप निकले होंगे ना नाके से, तो कुछ गाड़ियों में अलग से वो पेपर चेक हो रहे हैं, टीआई साहब चेक कर रहे हैं। एटलीस्ट आप जो पहले कर चुके हैं उतने तो करवाएं। आप कलेक्टर से, देखिए आपको नहीं करना है, आपने पैसा रिलीज कर दिया, लेकिन आपको कलेक्टर लोगों से तो ये करवाना पड़ेगा। अब उसमें मतलब जिस सीट को आप ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो आपके ऊपर ड्यूटी आ जाती है कि आप कोऑर्डिनेशन करें, उनके अपने फोन करें, उनको प्रेशराइज करें। आई विल यूज द वर्ड प्रेशराइज के जल्दी करिए, और नहीं है तो वो, अब ऐसे तो वो होता क्या है, कलेक्टर साहब ने एडीएम को बोल दिया, एडीएम साहब ने डिप्टी कलेक्टर को बोल दिया, आखिर में वो स्टेनो के पास आ जाती है बात कि भाई तुम देख लेना, हमको समय समय पे प्रोग्रेस से अवगत कराते रहना, बस बात खत्म हो जाती है। भाई देखिए
दे हार्डली एन ऑप्शन कि हम उससे बार बार बच निकले। ठीक है, अभी खत्म करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ भी एक कंडोलेंस मीट है 3:30 बजे। Commissioner will remain present through VC. है Both the commissioner will remain present VC through VC. तो एक लाइन नहीं, अब वीसी क्या अब नहीं है तो अब ये है होंगे, जो भी ऑर्डर होगा फिर होगा। बार बार वीसी से इनको अगर देखिए ये कुछ करवा रहे हैं तो मैं इनको धन्यवाद देना चाहूंगा वीसी में। अब वो करवा ही नहीं पा रहे हैं तो काय के लिए बीसी से बार बार। असल में सर ये जो आप कह रहे हैं, मिस्टर शुक्ला कह रहे हैं, मैं हाँ। उसको भी प्रूव करूंगा। ये गलत कह रहे हैं कि कैबिनेट में नहीं, अभी हम शुक्ला जी को अगली बार का इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि शुक्ला जी सीम्स टू बी इन ए हेल्पलेस पोजीशन, वो काम नहीं करवा पा रहे, तो बार बार कहते हैं साहब गवर्नमेंट प्रोसीजर टाइम लेता है। तो इनके रहने से क्या फर्क है और न रहने से क्या फर्क है। अगर जरूरत पड़ेगी अपन शुक्ला जी को फिर बुलवाएंगे बीसी से, ठीक, तब तक फिर ये करेंगे, फिर रिजर्व कर लेंगे। ठीक है शुक्ला जी।